प्यासा दौड़ रहा है, 4 बार खाने के बाद भी कहीं ठेले के सामने से निकलता है, अरे आज अष्टमी है, नहीं तो मैं खा ही लेता। लंबी श्वास। जरूरी नहीं है ठेलों पर अर्थ एक ही है, ये फलों के फूलों के भी ठेलों से अगर तुम्हारी श्वास और आंखें घूम रही है ना माँ, नहीं तो बहुत सारे हम बाहर का नहीं खाते, फलों की दुकानों के सामने से निकलते निकलते हो गया हो गया हो गया, एक क्षण में तुमने अपने जीवन को, अपने अपने पर्याय को भोगों की नाली में समर्पित कर दिया। जहां हर इंसान कीड़ा बन रहा है भोगों का, उन विषयों का, वहां उन भोगों को, विषयों को छोड़कर वे दिगंबर तपोधन कितने कितने और कितने महान होंगे। मात्र माँ 12 भावना पढ़ने से काम नहीं होगा, मात्र मेरी भावना पढ़ने से काम नहीं होगा, मात्र वैराग्य भावना पढ़ने से काम नहीं होगा। उस मेरी भावना में पढ़ते होंगे ना, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। मुझे नहीं सुनना है, मैं सुन चुका हूँ कई बार आप लोगों से। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप थोड़े से विचार करो। यहाँ एक तरफ विषयों की आशा भी नहीं है और आपके पास विषय और विषयों की आशा होने पर भी छोड़ने की इच्छा नहीं है, कह रहे। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तो छोड़ देता हूँ, आप लोग बोल ही पड़ते, क्या करें। हर समय उन विषयों की पूर्ति में लगे, विषय मिल भी रहे हैं पर फिर भी विषयों की आशा आज तक समाप्त नहीं हो पाई। धन्ना ते भगवंता, धन्य है वे भगवंत, धन्य है ते भगवंत, धन्य है वे भगवंत जिन्होंने मनुष्य पर्याय को मात्र प्राप्त नहीं किया, मनुष्य पर्याय रूपी उस कचड़े को भी उन्होंने ऐसा रिसाइकल कर दिया, उसमें ही आने वाले समय में वह मोक्ष का वृक्ष लगेगा, मोक्ष के फल लगेंगे। संयम की खेती में उन्होंने अपने पर्याय को बो दिया है। क्योंकि मनुष्य पर्याय के जीवन का अगर माँ कोई सार है, कोई सार्थकता है तो 4 आराधनाओं को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 आराधनाओं को प्राप्त करते हुए जो मनुष्य, जो इंसान, जो जीव समाधि मरण को प्राप्त करता है, ज्ञानी वो ही जीवन के सार को प्राप्त करता है। बाकी सबके मनुष्य पर्याय के जीवन का बोझ ढोने वाले तो बहुत सारे। कौन ढोता है बोझ? कौन ढोता है जीत? हैं? सुनाई नहीं दिया? नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलना। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ मनुष्य पर्याय का बोझ ढोने वाले कौन हैं? सोचो, विचार करो। बोझ ढोने वाला तो गधा ही होता है। आप भी तो बचपन से 55 तक मनुष्य पर्याय का बोझ ही ढो रहे हो। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी इंसानों, श्रावकों, माताओं, पुरुषों, ध्यान रखना, अगर समाधि मरण नहीं किया, 4 आराधनाओं को तुमने प्राप्त नहीं किया है तो तुम इस पर्याय, मात्र पर्याय नहीं, आचार्यों ने बहुत कठोर शब्दों में कहा है, तुम मात्र इंसानों के लिए बोझ नहीं हो, पूरी धरती पर बोझ बने बैठे हो। बजाओ ताली, अपने लिए बोझ बने हो सो बजाओ बजाओ। बहुत अच्छे बोझ बने हैं इसलिए तालियां बजा रहे हैं। बोझ कम हो जाएगा तालियां बजा के? तालियां बजा के बोझ कम नहीं होता। दुनिया के लिए तो कई बार तालियां बजाई। ज्ञानियों, ऐसा जीवन में कभी कुछ काम कर लो कि आज तक हमने दुनिया के लिए तालियां बजाई थी, कभी मेरे लिए भी दुनिया तालियां बजाए, ऐसा काम कर लेना। पर तालियां पंडित जी दोनों प्रकार से बजती है, ये भी कह दूं, बंद करने के लिए भी बजती है और अच्छा लगने पर भी बजती है, बुरा लगने पर बजती है। तालियां तो क्योंकि जी तो भाई दोनों तरफ से बजाने वाले कम थोड़ी ना है, अच्छा भी बजा लो और बुरा भी। ढोलक है, बजाओ, अपनी ही जिंदगी है, बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अरे ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय मिली है। इन्होंने तो पहचान लिया कि मुझे मनुष्य पर्याय सार्थक करना है, छोड़ दिया सब कुछ।
आप भी तो इंसान हो, आप भी तो मनुष्य हो, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? करने के लिए तो कर सकते हैं। क्यों ये जगत पूज्य बन रहे हैं? क्यों जगत पूज्य बन रहे हैं? क्यों क्यों पूरा विश्व उन्हें मान रहा है? क्यों 5000 धनुष ऊपर जाकर परमात्मा विराजमान हो गए? क्यों इतनी समोषण की विभूतियों की रचना वह सौधर्म और कुबेर आकर कर रहा है? क्या कारण है? क्या उनको काम नहीं था? काम सबके पास था, काम सबके पास था, पर ज्ञानियों ऐसा काम कर जाओ, ऐसा काम कर जाओ, ऐसा काम कर जाओ मैं कि दुनिया तुम्हारा नाम ले, या फिर जिंदगी में ऐसा नाम कमा लो तुम्हारे नाम से ही दुनिया के काम बन जाए। दोनों में से एक कुछ कर लो, कि काम कर लो कि नाम कर लो। ना हम नाम कर पा रहे हैं ना काम कर पा रहे। दूसरे का काम बिगाड़ने की कह दो महाराज जी, हम आज तैयार है। सही बात है, हम झूठ कब बोलते हैं? नहीं, ये लोग कह रहे हैं महाराज सही बात है, हम झूठ बोलते हैं? पंडित जी बताओ। हम तो सही सही कहते हैं, बुरी लग जाए सो और अच्छी लग जाए सो, हम तो सही कहते हैं। ऐसा काम करो कि तुम्हारे काम से तुम्हारा दुनिया नाम ले ले, या फिर ऐसा नाम कमा लो तुम्हारे नाम से ही दुनिया का काम होता रहे, चाहे परमात्मा हो चाहे निर्ग्रंथ गुरु हो। धन्य है वे धरती के देवता जिनको समझ में आता है बस अब मेरी मृत्यु सामने है। आपसे कोई डॉक्टर आके कह जाए, यहाँ बैठे हुए किसी से भी आप 50 बार सोचोगे अरे नहीं दवाई कर लूँ, अस्पताल में जाऊँ, ये ऑक्सीजन लगाऊँ, ये लगाऊँ, वो लगाऊँ। और धन्य है वे धरती के देवता मुनिराज, आचार्य विराग सागर हो, आचार्य विद्यासागर जी हो, आचार्य भगवान, जितने जितने महान महान आचार्य तपस्वियों ने अपने अंतिम क्षण तक साधना मात्र जीने की नहीं, मरने की भी की, और मरते समय जीने की साधना की। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। जीते जी उन्होंने मरने की साधना की, और मरते समय उन्होंने अगले पर्याय के जीने की तैयारी की। इसका ही नाम समाधि मरण हुआ करता है। जीवन भर आराधनाओं के माध्यम से किया क्या? समाधि मरण हो जाए, और जैसे ही मरण सामने आते हुए दिखता है, जैसे ही मरण सामने आते हुए दिखता है, वे अपने उस मरण के बारे में नहीं, मरण के बारे में नहीं, मरण के बारे में नहीं, वे अब जीवन के बारे में जागृत होकर मरने के लिए तैयार हो गए थे। सोचो तो, विचार तो करो। सामने मौत खड़ी है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब कुछ ही मिनटों, कुछ ही घंटों का, कुछ ही दिनों का समय है। इंसान बौखला जाता है, नहीं डॉक्टर साहब, लाख नहीं, करोड़ नहीं, और ले लो, पर कुछ क्षण बचाओ, कुछ समय बचाओ। और वे धरती के देवता कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, ये जीवन भर की 4 आराधनाओं का फल साक्षात उसको मरण को, समाधि मरण को ही प्राप्त करना है, क्योंकि बिना समाधि मरण प्राप्त किए मोक्ष जाना संभव नहीं है। मोक्ष जाना संभव नहीं। बने हुए परमात्माओं से, भगवान पारसनाथ से ही पूछना कितनी बार समाधि मरण किया। एक तिर्यंच की पर्याय में, हाथी की पर्याय में जैसे ही बोध होता है, उस हाथी की पर्याय में भी समाधि मरण किया, और वह तिर्यंच भी भगवान पारसनाथ बन गया। महाराज तिर्यंच तो बन जाएगा, पर आज का इंसान शायद ही बन पाएगा, शायद ही बन पाएगा। 2, 3, 4, 5 भवों में समाधि मरण ग्रहण करना पड़ा, तब जाके कभी परमात्मा बन पाता है। धन्य है वे जीव, धन्य है वे जीव। सामने श्लोक लिखा 91 नंबर का, देवसेन स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। एक बार श्लोक पढ़ लो। समय क्योंकि हो गया है, क्या करूँ, समय पे आप लोग आते नहीं हो। धन्ना ते भगवंता। पढ़ो, श्लोक रखा है, पुस्तक भी आपके पास पहुंची है, सब मिलकर पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं मेरे पीछे आप पढ़ लेना। धन्ना ते भयवंता अवसाने सब संग परिचाये, काउण उत्तमठम
सुसाह्यं नाणवन्तेहिं धन्ना ते भयवंता। सामने दिख रहा है, धन्य है वे भगवंत। अरिहंतों की बात नहीं कर रहे, सिद्धों की बात नहीं कर रहे माँ, धरती के देवता, धरती के भगवान, निर्ग्रंथ गुरुओं की बात चल रही है। कितने महान और कितने महान उनके परिणाम होंगे, क्या स्थिरता होगी। समझ में आते ही अपना पूरा उत्तरदायित्व शिष्य को सौंप दिया, पूरे संघ की व्यवस्था बना ली। आज मरता हुआ कोई पिता भी होता तो वो भी सोचता, पता नहीं मैं अगर अस्पताल से वापस आ जाऊं तो अपने लिए कुछ अलग से प्रॉपर्टी रख के चला जाऊं। पर कितनी अंतर में निर्मलता होगी, क्योंकि पदों का विसर्जन किए बिना, सब व्यवस्थाएं बनाए बिना आचार्य भगवंतों को समाधि मरण का फल नहीं मिलता। धन्य है वे आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने कुछ मिनट पहले ही जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, कई सारे लोग समझाने गए थे, महाराज आप क्या कर रहे हो, अभी तो आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने, वैद्य ने कहा है। पर फिर भी आचार्य विराग सागर जी ने अपने एक योग्य श्रावक को, भक्त को अंदर कमरे में बुलाया। और आज की दुनिया तो यही कहेंगी कि हाँ, अपने वीडियो रील्स बनाने के लिए कमरे में मोबाइल लेके बुलाया होगा। कोई इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप और इधर उधर डालने के लिए रील नहीं बनाई जा रही थी। ये अंतिम निर्णय जो उनके हृदय में था कि मुझे वह उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करना है, उन्होंने अपनी छोटी सी बात उस मोबाइल प्राप्त करने वाले श्रावक से कह दी। वो भी कहने लगा, महाराज अभी तो आपको बहुत समय है, आप यूँ क्यों कर रहे हो। आचार्य विराग सागर जी ने इतनी सी बात कह दी, बेटा बच गया, अगर मैं बच गया तो डिलीट कर देना, और चला गया तो दुनिया को दिखा देना। कितनी स्थिरता होगी, एक क्षण विचार तो करो ना माँ। अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी, अपना उत्तरदायित्व दूसरों को सौंपना इतना आसान नहीं है। आज तक के इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना विराग सागर जी ने आने वाले पीढ़ी, आने वाले साधकों के लिए प्रस्तुत की है कि जीते जी अपने सामने ही इतनी बात कहना आसान है कि मैं जाते अगर बच गया तो डिलीट करना, और नहीं बचा तो, क्योंकि महानिमित्त ज्ञानी के शिष्य थे। यूं ही गुरु के पास रह के कुछ नहीं, बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया था। वे समझ चुके थे कि अब लंबा समय मेरे पास नहीं है। वीडियो बनाने के बाद 24 घंटे भी नहीं बचे, पता चल गया था और निर्णय हो गया। उस दिन तो आहार करके आने के बाद वो रिकॉर्डिंग हो गई, सब कुछ बात मोबाइल में छुप गई, पर नियति को कहाँ क्या पता था, नियति का क्या होना है किसको क्या पता था। रात का जैसा ही समय पुनः 2-2:30 बजे पुनः दर्द होता है। आप में से कोई होता ना तो पलंग पे पड़े कराता, चिल्लाता, बचाओ, कोई आ जाए, कोई डॉक्टर बुलाओ, कोई कुछ करो। ऐसी स्थिति में वह साधक, वह आराधक, वह धरती का देवता खड़ा होता है। पहले उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कर लेता है और खड़े होकर चारों दिशाओं में दिग्वंदना करके सामायिक में सबका त्याग विसर्जन करके जमीन पर बैठ जाता है। कितनी जागरूकता, उनको ही कह रहे देवसेन स्वामी, धन्ना ते भयवंता, धन्य है वे धरती के देवता, नाणवंते हिम अवसाने। अंत समय जानकर वह ज्ञानवान जीव भी सर्व संग परिचाय, समस्त परिग्रह का त्याग करता है। ज्ञानी बाहर का तो परिग्रह है, फिर भी उतार दिया।
पर मेरा शिष्य, मेरा पद, मेरा संघ, मेरी व्यवस्था, इन सबका 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 विसर्जन करके यूं छोड़ के जाना विरले ही विरले ही विरले ही साधक की और विरले ही पुण्यात्मा की ये परिणति हुआ करती है। सब संग परिचाये, समस्त संग का, संघ का नहीं, संघ तो छूटना ही था, तो संघ यानी पूरे परिग्रह का त्याग, काउण उत्तमठम सुसमाही, उत्तम उत्तम स्थान को वे तो इस पर्याय से पक्का है स्वर्ग गए होंगे, पर आने वाले समय में नियम से यही साधना उन्हें मोक्ष तक भी ले जाने के लिए निमित्त बनेगी। देवसेन स्वामी यही कह रहे हैं, ऐसे जो ज्ञानवान जीव जीवन के अंत को समझते हुए समस्त परिग्रह का त्याग करते मोक्ष या वर्तमान में समाधि मरण को प्राप्त करते हैं, सुसहायम, वे ही अच्छी तरह से सिद्ध होकर धन्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। एक बार नहीं बोलोगे, एक आगे का लिखा हुआ उतना ही पद बोलना, धन्ना ते भयवंता। जोर से बोलो। कल शाम को अंथो नहीं हुई थी क्या? जोर से हाथ जोड़कर सच्चे भावों से बोलना, जितने धरती के देवता, जिनने जिनने समाधि मरण किया है, जिन्होंने जिन्होंने दिगंबर भेष धारण करके चार आराधना करते हुए अपने जीवन को उस आराध्य बनने के लिए समर्पित किया है, 2-3 शब्द मात्र है, श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर बोलना, धन्ना ते भयवंता। और जोर से, धन्ना ते भयवंता। धन्य है वे धरती के देवता। हम भी भगवान कभी जीवन में ऐसी धन्यता को प्राप्त करें। समय चूंकि बहुत हो गया है, हमें समय पर और भी धन्य धन्य बातों को समझना है। करेंगे पुनः समय पर समय की बात को, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।